एक तो साधकों को सिद्धि जो मिली तो उनका मंत्र कैसे चैतन्यमय होता है, कभी आपने देखा? ये प्रैक्टिकल बताऊं, बड़ा मजा आए। गेहूं को, चावल को साबुत छिलके के साथ साधक अपने आसन के नीचे डाल देता है, आधा मण, पाव मण, 1 किलो 2 किलो, फिर बैठ के एक बार अपने मंत्र को मन में बोलता है, एक बार। उसी क्षण जितना चावल नीचे डाला है पॉपकॉर्न की तरह फट 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 फूट के पूरा एकदम गर्मी से पिघल जाते हैं, जल जाते हैं। वो मंत्र की शक्ति है। हाँ, मंत्र इतना चैतन्यवान है कि अगर मक्खी डालोगे तो वो पॉपकॉर्न हो जाएगा एक बार मंत्र बोलने से। साधकों के मंत्र में वो उष्ण और तेजस्विता और चैतन्यता ऐसी भरी होती है। साधारण इंसान जो सुबह पूजा में पूछा, ये बच्चे रोज जाके सैकड़ों लोग जाप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ये मायना नहीं रखता। उसके प्रति अगर आप पूरी तरह मॉनिटरिंग नहीं रखोगे तो जीवन भर एक आदमी दुकान बैठता है सुबह से शाम तक, प्रगति हो रही है कि नहीं इसका विश्लेषण के साथ व्यापार करें तो खामियां भी दिख के आएगी, प्रगति के उपाय भी मिल पाएंगे और एक बार जीवन में कहीं आगे बढ़ने का सवाल कोई चांस। करते रहें, इससे क्या होगा? तो मैंने पूछा जितने जाप करने वाले हैं उनको कि आपका मंत्र सिद्ध हो रहा है कि नहीं, आपको क्या पता चल रहा है बेटा? क्या पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है तो उस प्रक्रिया को करके हम समय नष्ट करते। एक आदमी थोड़ा दारू में, नशे में धुत था, तो नाव में बैठ गया, उस पार जाना था, रात भर ऐसे 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 कर रहा है कि पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे करें तो नाव क्या होता है, तो करते करते सुबह हो गया, नशा भी क्या हो गया, नशा भी उतर गया, न सूर्य भी निकल गया। बाद में देखता है तो नाव वहीं खड़ी है, क्योंकि नाव को डोरे से बांध के खूंटे से वहां बांधा हुआ ने, ये रात भर क्या करता रहा? हाँ, तो हमारे जो जाप करने वाले हैं, बंदे नाव में तो चप्पू नहीं चला रहे हो, ये ध्यान नहीं रखोगे तो हाथ पैर तो बहुत मारोगे, नाव कहीं पहुंच नहीं पाएगा। ध्यान रख, क्या नहीं करेगा? नाव कहीं नहीं पहुंचेगा, खाली यूं यूं यूं, हम वहां इतना जाप कर लिए, हम इतना पूजा कर लिए। तो कितना खाया ये महत्व नहीं रखता, भूसा खाया के बादाम खाया ये महत्व रखता है। हा? मैं कितना कर लिया, मैं क्या कर लिया। परमम ज्ञानम तवोदया, 10वें कालिक सूत्र में परमात्मा की वाणी में आया है कि पहले ज्ञान, उस ज्ञान के साथ की क्रिया। क्या क्रिया? एक लंगड़ा है, वो कहां जा पाएगा? एक अंधा है, वो कहां जा पाएगा? ज्ञान लंगड़ा है, देख सकता है, चल नहीं सकता। क्रिया अंधा है, चल सकता है, देख नहीं सकता। तो शास्त्र कहता है दोनों अगर सहयोग कर लें, ये अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठ जाए और बताए कि दाएं जाओ बाएं जाओ, अब अंधा चलने लगे ने लंगड़ा बताने लगे तो क्या होगा? हाँ, तो जब ज्ञान और क्रिया दोनों साथ हो जाता है तो निश्चित आपका मंजिल पाना भी निश्चित सार्थक हो जाता है। ज्ञान और क्रिया दोनों साथ हो। द इंपॉर्टेंस इज अबाउट द एक्टिविटीज इज इट शुड बी अलाइंड विथ नॉलेज। किस चीज से? इसलिए उस दिन दीपक का किसी ने वो बोला ही नहीं। कितना पूछा मैं, दीपक का कितना बताया, क्यों दीपक जला रहे? देवों के शरीर से एक रोशनी निकल रही है, वो रोशनी को खत्म नहीं होना। तो दीपक जो खाली होती है अग्नि के संपर्क से, तो खाली हुई दीपक की जो घी की शक्ति है देवों के शरीर में प्रकाश देता है ना, वो प्रकाश उनका आयु बढ़ा देता है। तो उनका आयु बढ़ने के कारण वो देखते हैं कि इन्होंने दिया जला के मेरे आयु को बढ़ाने में उपकार किया है, तो बदले में मेरी रिद्धि सिद्धि से इनके घर का कल्याण करके इन पर मैं उपकार करूं।